फर्द वाहिद को किसी का कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल करना एक अफसोसनाक अमल है। गैरत के नाम पर ख़वातीन के कत्ल की हौसला शिकनी करना होगी। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही फैलाने की ज़रूरत है। अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो टॉर्चर है उसको क्यों जुर्म समझा, या तो जैसे कोई जुर्म है ही नहीं है। केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, फिर सर वहाँ पे यही प्रॉब्लम के जो फैमिली प्रेशर्स हैं वो आते हैं, विक्टिम जो है वो विड्रॉ कर जाती है। कुछ सर लड़के लड़कियाँ अपनी चॉइस से शादी करते हैं, हमारा समाज उन्हें कबूल नहीं करता। अब उसमें कानून को मिसयूज़ ये करते हैं कि जो किडनैपिंग और रेप के कई मुकदमात हैं सर, वो उस कपल के ख़िलाफ़ दर्ज करा दिए जाते हैं, नौब्याता जोड़े के। और रोज़ अदालतों में, ये मेरे बहुत सारे वकील दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, रोज़ अदालतों में एक बड़ा सेगमेंट सर जो है, और ज़्यादा वक्त उन केसेस में लगता है कि वो निकाहनामा पेश करते हैं, फिर जज साहब उनका बयान लिखते हैं, वो कहते हैं हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी रज़ा से की है। जज साहब उनका बयान लिखते हैं, वो कहते हैं हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी रज़ा से की है, दीन हमें इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है। हर ज़िले में वो केसेस भी पेंडिंग हैं, लेकिन उसका जो पेशानी पे लिखा हुआ है FIR की और चालान की पेशानी पे, वो अगवा बराए सिचुएट करते रहते हैं। कहते हैं जी ठीक है, माँ बाप दुखी हैं, उन्होंने ठीक किया, पर्चा दिया है। पुलिस के लिए एक और निज़ाम खुल जाता है, उनके लिए पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। अली ज़फ़र साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब एंटी रेप की लेजिस्लेशन आई, मेरे ख्याल में ये एक्सेप्शनल बिल था सर, जिसको हमने 2 या 3 रोज़ मतवातर कमेटी में बैठे और घंटों के हिसाब से बैठे और उसकी एक एक शिक को दुरुस्त किया। लकीली वी वर मैनी लॉयर सिटिंग इन द कमेटी। उस पर अमल शुरू हुआ, रिज़ल्ट्स ठीक थे। और मैं अली ज़फ़र साहब की सहूलत के लिए ये बताया देता हूँ जी कि उसमें हमने जो वो कमेटी कायम होनी थी रूल्स के तहत, वो भी कर दी। इसी हाउस की एक रुकन रही हैं सेनेटर आयशा रज़ा साहिबा, बहुत मेहनती खातून है।